हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 करी थी। नेक्स्ट अब देखिए एक्सरसाइज 9.4। देखिए एक्सरसाइज 9.3 में टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ये हमारा ड्यू टू कोविड-19 ये टॉपिक हमारा कट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखो दो मेथड इसने बोले हैं जिससे हम किसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहला है वेरिएबल सेपरेबल का डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, और दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 में है। तो हम देखिए ये करते हैं वेरिएबल सेपरेबल का। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। और देखिए ये एफ ऑफ एक्स वाई कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा होगा कि ये इसको हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं। कैसे, एक फंक्शन एक्स का और एक फंक्शन वाई का, ठीक है, वेयर जी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड एच वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई। तो देखो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, एच ऑफ वाई इंटू में जी ऑफ एक्स। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल के केस में देखो इस डी एक्स को तो ले जाएंगे जी एक्स की तरफ और एच वाई को नीचे ले आएंगे, और डी एक्स को इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, जी एक्स डी एक्स, डी वाई को इधर ही रखा और एच वाई को इधर ले आया तो क्या हो गया, 1/एच वाई। और अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, इसका इंटीग्रेशन आ गया एच ऑफ वाई, इसका इंटीग्रेशन आ गया जी ऑफ एक्स, प्लस में सी क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एच ऑफ वाई एंड जी ऑफ एक्स is the antiderivative of h 1/h of y g of x and the c is the arbitrary constant, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर बेस्ड करते हैं एग्जांपल, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कहता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल का। तो देखो 2 माइनस वाई को इधर ले जाएंगे और देखिए 2 माइनस वाई को इस साइड ले आए और dx को इस साइड ले गए। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गए ना, एक साइड y वाली टर्म आ गई और एक तरफ किस तरफ वाली टर्म आ गई, x वाली। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डी एक्स। देखो 2 इन दोनों पे इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y, और माइनस वाई का माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। इसी प्रकार x का x स्क्वायर बाय 2 और 1 का x प्लस में c1, वेयर c1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने एलसीएम ले लिया दोनों का, ठीक है। तो और ये जो इधर वाली टर्म है ना, इन सबको इस साइड ले आया और पलट के लिख दिया। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2c1, और इस 2c1 को एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा आ गया ये इक्वेशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सिंपल है भाई, एक तरफ dx ले जाओ एक तरफ dy रखो और वेरिएबल को सेपरेट कर लो, एक तरफ y वाली टर्म एक तरफ x वाली टर्म, और उनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 10, क्या कहता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो dx को इस साइड ले आओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। देखो इस तरीके से लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस में थीटा स्क्वायर डी थीटा क्या होता है, tan इनवर्स थीटा। यहाँ देखो, यहाँ थीटा की जगह y है और यहाँ पे क्या है x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में c, विच इज आवर जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 11, क्या कहता है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन बाय y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0। अब देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कहते हैं ना, तो इसमें कांस्टेंट एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो dx को इस साइड लेंगे और y स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे,
तो देखो क्या हो जाएगा, dx को राइट हैंड साइड ले गए, वाई स्क्वायर को इसके अपोन में ले आए और दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन। तो देखो वाई स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2, वाई की पावर क्या हो जाएगा, वाई की पावर -2। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन करें, देखो वाई की पावर -2 + 1 अपोन में -2 + 1 और -4 बाहर आ जाएगा और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस में c। ठीक है, -2 प्लस में 1 -1, ये माइनस ऊपर चला गया और इधर y की पावर क्या होगी, -1, ये नीचे आके क्या हो गया, 1/y इज इक्वल टू -2x² प्लस में c। y को इधर ले गए और इसको इस साइड ले आए और ये जो ऊपर वाला माइनस है इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2x² प्लस का हो गया और c किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड। और एक कंडीशन दी हुई थी कि भाई y 1 है कब, जब x क्या है 0। इन दोनों की वैल्यू को किस में पुट कर दिया, सेकंड में। y की जगह 1/2 इंटू में 0 माइनस सी क्या हो गया, 1/-c और c की वैल्यू क्या आ गई, -1 और c इज इक्वल टू -1 किस में पुट कर दिया, इस इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस में 1। दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन। जिसके अंदर एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो वो क्या होता है भाई, पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। देखो कोई कर्व की इक्वेशन बतानी है जो 1,1 से पास कर रही है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेटिंग कर देंगे दोनों बोथ साइड और इस कंडीशन को पुट कर देंगे। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस में 1 इंटू में dx। एक्स को इधर ले आओ और y का देखो कोई भी और वेरिएबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो x को हम इस साइड ले आए, देखो 2x² अपॉन में x क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 1/x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। dy का इंटीग्रेशन क्या आ गया y और इसका इंटीग्रेशन देखो 2x², 2 तो बाहर आ जाएगा, x² अपॉन 2 1/x का log ऑफ mod ऑफ x प्लस में c। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, एक कंडीशन दी हुई थी कि भाई ये जो कर्व है ना 1,1 से पास कर रही है, तो x की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 1, 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया, log ऑफ 1 प्लस में c। देखो log ऑफ 1 वैल्यू होती है 0 और 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0। उसको हम सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, अच्छा इसमें लिख ही नहीं पाए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन देखो हमारी पता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x² प्लस में log ऑफ mod ऑफ x और c प्लस में c था ना, c की जगह क्या हो जाएगा, 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 13, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज दिस। देखो कोई इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जो -2, 3 से पास कर रही है और उसके ऊपर जो टेंजेंट है ना वो किसके इक्वल है, 2x अपॉन वाई स्क्वायर के। और हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, तो ये dy/dx के इक्वल है। तो देखो वो, तो देखिए वी नो दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ए गिवन कर्व क्या होता है, dy/dx। तो dy/dx क्या होगा, 2x अपॉन में वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और dx को राइट हैंड साइड ले गए और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y³ 3 और 2x का इंटीग्रेशन 2 बार और x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में c। और देखो ये जो कर्व है -2, 3 से पास कर रही है, तो x की जगह -2 पुट कर दिया और y की जगह क्या पुट कर दिया, 3। तो देखिए क्या हो गया, 3³ इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c। देखो 2 से 2 कट गया और यहाँ क्या, -2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4, 3³ 27 अपॉन में 3 और एक कट करके क्या बच गया, 9 इज इक्वल टू 4 प्लस c। और c क्या हो गया, देखो 9 - 4, c की वैल्यू क्या आ गई, 5 और c इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, y³ 3 इज इक्वल टू x² प्लस में 5, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया
तो देखो क्या हो गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² प्लस 15, और ये जो क्यूब है इधर आगे क्या हो गया 1/3, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 14। देखिए ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए। क्या कहता है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ दिस, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर ईयर, इन हाउ मैनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। देखो किसी बैंक में जो भी हम कोई वैल्यू, कोई कुछ भी अमाउंट जमा करवाते हैं, कोई प्रिंसिपल वैल्यू जमा करवाते हैं, वो 5% पर एनम के रेट से जो है बढ़ रही है। कहते हैं इसमें ₹1000 कितने समय में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो हमने मान लिया लेट पी विद द प्रिंसिपल एंड टी विद द टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। देखो गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5/100 ऑफ प्रिंसिपल। मीन्स ये जो प्रिंसिपल है ना 5% की रेट से बढ़ रहा है, मीन्स क्या आ रहा है, dp अपॉन dt मतलब प्रिंसिपल में चेंज कितना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 5/100 अपॉन में p। ठीक है, इसको स्मॉल p कर लेना भाई, ये प्रिंसिपल ना कैपिटल हो गया, स्मॉल p कर लेना। अब देखो p को इस साइड ले आए और dt को इस साइड ले आए और दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। देखो जहाँ पे y और x होते थे, यहाँ पे क्या है p और t, मीन्स प्रिंसिपल और टाइम। तो देखो इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया log ऑफ p, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया t 1/20 बार आ गया प्लस में c। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, e में ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो क्या हो गया e की पावर log ऑफ p इज इक्वल टू e की पावर t/20 प्लस में c। e से log क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बची p, और यहाँ पे देखो पावर अलग अलग कर दिया, e की पावर t/20 इंटू में e की पावर c। देखो e की पावर c, e क्या है कांस्टेंट, और उसकी पावर कांस्टेंट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए देखो जब हम ₹1000 जमा करवाएंगे तब टाइम क्या होगा 0, तो p को हमने लिख लिया 1000 और t को पुट कर लिया 0। 1000 इज इक्वल टू e की पावर 0 इंटू में c। ठीक है, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, तो c के लिए क्या आ गया 1000, उसको यहाँ पुट कर दिया, तो प्रिंसिपल देखो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 1000 इंटू p इज इक्वल टू 1000 इंटू में e की पावर t/20। अब हमने मान लिया लेट t ईयर्स रिक्वायर्ड टू डबल द प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल को डबल होने के लिए कितना समय लगेगा 1000 t ईयर्स, तो हम p की जगह क्या पुट कर देंगे 1000, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की आ जाएगी। तो देखो 2000 इज इक्वल टू 1000 e की पावर t/20, तो 1000 से कट के क्या बचा 2 इज इक्वल टू e की पावर t/20, दोनों तरफ log ले लिया, log 2 इज इक्वल टू log e की पावर t/20, log और e आपस में बैलेंस करके क्या बचा t/20, 20 को इधर ले गए, तो t क्या आ गया 20 log ऑफ 2, मीन्स इतने टाइम में वो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.4 के। देखिए क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सोल्यूशन। देखो क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट करो और क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा। देखो 10 तक क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। इसी प्रकार क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन 11 to 14 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट करो और इंटीग्रेट कर दो और इस कंडीशन को पुट कर दो, जो आपका c आएगा c की वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, उसके बाद ये देखो 15 से लेकर 23 तक ये सभी क्या हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अभी हमने एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन देखो मैंने इस PDF में सोल्व करके डाले हुए हैं, तो आप सभी इनको एक बार देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना। ठीक है, ये लास्ट तक मैंने सोल्व करके सभी क्वेश्चन 23 के 23 क्वेश्चन सोल्व करके डाले हुए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, कोई आपको स्टेप नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक है।